हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होंगी और आप खुश होंगे। नहीं है तो खुश हो जाइए, ठीक है। हमें कोई रीजन नहीं चाहिए खुश होने के। एग्जाम आ रही है, ठीक है, प्रेशर है, सब चीजें हैं, बट हमसे ऊपर कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं, सब चीजें हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर भी लेना चाहिए, बट बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम पॉजिटिव साइड पे चलते हैं और फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास अभी हम क्या कर रहे हैं, 50 डेज हार्ड चैलेंज हमारा चालू है इस जेई मीन्स के लिए। तो हमने डे 1 पे क्या किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मैट्रिसेस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पर हमने 4-5 क्वेश्चन भी देख लिए थे, एक होमवर्क भी क्वेश्चन गिवन था जो शायद कुछ लोगों ने सॉल्व किया, फिर कमेंट शायद किसी ने भी नहीं किया। तो अगर आप सॉल्व कर लें प्लीज कमेंट भी करें उसका क्या आंसर है। तो अगर 4-5 लोग भी जो लाइक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मोटिवेशन बने रहता है कि हाँ चलो किसी के पर्पस फुलफिल है, कि किसी के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो बहुत ज्यादा मैं अनशन टफ टॉपिक नहीं लेके आने की कोशिश रहेगी। पहले इजी टॉपिक जो स्कोरिंग हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा समझने की क्या बात है इसमें, हम समझते हैं कि अप्रॉक्स, जैसे मैं अगर बात करूं तो हमें ये पता है, ठीक है, कि अगर जैसे मैं आपको ये कहूं कि आपके अप्रॉक्स कितने शिफ्ट होने वाले हैं, 10 से 12, 12 to 14 शिफ्ट होने वाली 6 to 7 डेज के अंदर, है ना। अब किस शिफ्ट में कौन सा क्या मेट्राइसिस में क्वेश्चन है हमें नहीं पता, हर एक शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। तो पॉइंट क्या है, तो जो मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चंस आए हैं जिसमें हम पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, तो वो चीज हम लेके आए हैं। तो आपको सब में ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, आप ये कर लेंगे, दिन में 15-20 मिनट आप निकाल लेंगे, आप मुझे दे देंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, जिससे हम दोनों मिलकर आपका सपना पूरा कर पाएंगे जेईई क्लियर करने का, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके गाइस, चलिए, मैट्रिसेस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। और फिर अब हम, ये मेरे बारे में है, चलिए, है ना, स्टार्ट करते हैं। एवरीवन ऑल सेट, हेड्स हाई, है ना, ओके। चलिए, तो अभी इसके बारे में क्या है, बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे टूट पड़ेंगे। अब बेसिक हमें आना चाहिए, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, लो 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 लो, ओके, नाउ वी आर कंफर्टेबल, ओके। तो पहली चीज ये है, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक की दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो ए डैश विच इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज, बोल लो आप, कुछ भी बोल लो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और दूसरी चीज ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अब इसमें कोई डरने की बात नहीं है, जैसे मान लो ये हो गया 2 3 4, अब ए आई जे मतलब A12 इक्वल टू A21। अगर ये -3 है तो ये भी कितना होना चाहिए, -3, A21 21। ये 0 है तो ये 0, ये 7 है तो ये भी 7। ये बेसिक चीज है, मेजर तो ये ध्यान रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, उसको हम ए डैश भी लिखते हैं, इक्वल टू -A, ठीक है। एंड ए आई जे इज इक्वल टू -A जे आई, मतलब ये 2 3 4 है, अब ये 3 है तो ये क्या होना चाहिए, -3, ये 0 है तो ये 0, ये -7 है तो ये 7, ये जनरल होता है। बट एक कैच क्या है जो काफी लोग सोच रहे होंगे, 3 क्रॉस एक स्क्यू सिमेट्रिक में बहुत मस्त चीज करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। इसके लिए मैंने आपको बाद में बताया, ताकि इस पे आपका अलग से ध्यान पड़े। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, 0 स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। क्यों क्या क्या ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करते हैं ना, अभी थियरी क्लास नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज पहली चीज, जैसे अगर हम बात करेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, अगर प्लस है तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल हम उस पर लगा देंगे। अब वहीं अगर मल्टीप्लाई है तो अब डबा हो जाएगा, अब डबा मतलब लाइफ रिवर्स है, गियर है, तो बी डैश ए डैश, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, आसान है, बढ़िया, ओहो सही है, सही। तो अगर कभी ऐसा लिखा हो ए बी प्लस बी सी ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या होगा, पहले ये ट्रांसपोज इस पे आएगा, ए बी के ऊपर ट्रांसपोज, फिर बी सी के ऊपर ट्रांसपोज। अब इसका अब डबा कर देंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ओ ऐसा, या ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, प्लस माइनस में सेम ही लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ओके, आगे चलते हैं और सोचते हैं। अब हमें क्या है ना, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे मैंने बताया, सिमेट्रिक के हमें क्या पता होना चाहिए, सिमेट्रिक में कोई ऐसा सच इशू नहीं है, इसकी पावर अगर आप ऑड कर लो कि इवन कर लो, वो हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक के रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर पूछा ए स्क्वायर क्या होगा, वो भी सिमेट्रिक होगा, ए की पावर 3 कितना होगा, वो भी सिमेट्रिक।
दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर ए डैश की पावर 2 है या कोई भी नंबर n है तो आप उसको अंदर भी लिख सकते हैं और उल्टा भी कर सकते हैं, इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, किसी ने पूछा ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताओ ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब ए स्क्वायर सिमेट्रिक है नहीं, हम कैसे चेक करते हैं, इसको नया मैट्रिक्स मान लेते हैं सी। अब सी डैश लिखते हैं, सी डैश कितना होगा, ए स्क्वायर का डैश, जैसे मैंने बताया अंदर हो जाएगा। अब ए डैश के जगह क्या लिख सकते हैं, ए, तो वापस सी डैश कितना आ गया, सी, मतलब सी क्या हो गया, सिमेट्रिक, है ना। तो पॉइंट हुआ है, तो एक्सचेंज हो जाएगा, ये बेसिक चीज, ये रिवर्स होता है, ये बेसिक चीज। सिमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सारा काम आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। इससे आपका काम देखो मैं बहुत ईजी करने वाला हूं। स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना। स्क्यू मान लेंगे कि बी है एक स्क्यू सिमेट्रिक, एसएस मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। अब बी का, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। अब बी की पावर अगर कभी भी आपने ऑड नंबर कोई भी लिख लो, वो हमेशा क्या हो जाएगा, बी की पावर ऑड है, ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। बी की पावर आपने इवन कर लिया तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, है ना। ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे ज्यादा नहीं चलते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर वो सब बी हो जाता है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो। बस इससे आपके देखो मैं 4 क्वेश्चन क्या कराता हूं, एडवांस का भी एक क्वेश्चन कराऊंगा। सर एडवांस क्यों करा रहे, मीन्स अरे क्वेश्चन होगा, कॉन्फिडेंस आएगा ना, बस वही चीज है। इजी है, देखो मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है ना। ओके, और इसमें से काफी तो मेरे बच्चे देख रहे हैं जिन्हें मैं काफी ज्यादा मिस करता हूं, ठीक है, स्पेशली आपको पढ़ाना एंड ऑल। तो यूट्यूब के थ्रू मैं ऐसे मानता हूं कि वो इंटरेक्शन सेशन हो गया है, ठीक है। तो एक मेजर रीजन ये भी है। ओके चलिए यहां पे आते हैं। मतलब किसी ने बोला अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो मतलब बी की पावर 3 क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या कर सकते हैं कि अगर ये मान लो सी है, ठीक है, तो सी डैश कितना हो गया, माइनस सी। बस ये ध्यान रखना। अब 3 से फर्क ही नहीं पड़ेगा, 3 से मतलब पावर 3 हो कि 303 हो, ऑड मतलब कुछ भी, मतलब बी की पावर 1 लिखो कि बी की पावर 101 लिखो, तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा। डराने की बात है ना। तो थोड़ा थोड़ा कुंचुम में समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। लाइफ में चलते हैं आगे इसी के साथ और लेते हैं हमारे साथ लाइफ का पहला क्वेश्चन। चलिए सर आपने 2014 आपने तो बोला सर 21 22 23, अरे एक क्वेश्चन थोड़ा पहले का ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, इससे बेस बन जाएगा और फिर लेवल में बढ़ाता हूं आपको, ठीक है। चलो तो मेरे साथ रहना है ना। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी क्या है, 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, एंड ए इज अ सिमेट्रिक एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ए सिमेट्रिक का मतलब बच्चा जानता है, ए डैश इक्वल टू मैं ए लिख दूंगा और ए की पावर कभी भी ऑड या इवन कर लो, वो हमेशा क्या रहेगा, ए सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। बी स्क्यू सिमेट्रिक मतलब बी डैश मतलब माइनस बी, और बी की पावर ऑड कर लेंगे तो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, और बी की पावर इवन कर लिया तो हो जाएगा सिमेट्रिक। हाँ सर ये भी आपने बताया था, मुझे रिवाइज हो चुका है, ठीक है। अब ए बी माइनस बी ए पूछा है, तो ए बी माइनस बी ए को पहले मैं बहुत ही लॉन्ग मेथड से आपको बता देता हूं कि कुछ भी नहीं समझ में आया तो हमें क्या करना है। जो भी मैट्रिक्स को पूछा है ना, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, उसको नया मैट्रिक्स मान लो सी। अब मुझे चेक करना है सी डैश, अगर सी डैश आ गया सी तो ये हो गया सिमेट्रिक, माइनस या स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं है ना, इधर हो सकता है, सॉरी, है ना, ठीक है। अब सी डैश मतलब ए बी माइनस बी ए का होल डैश। अब इसको एक मान लो नया मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ये हो गया बी डैश ए डैश माइनस उल्टा अब डबा ए डैश बी डैश। अब बी डैश के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस बी, और ए डैश के जगह प्लस ए डैश के जगह ए, बी डैश के जगह माइनस बी। ये क्या हो गया, माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस ए बी। इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं लाइफ में, तो ये क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए। अब ए बी माइनस सी आपको आप किसको माना था, सी, मतलब सी डैश क्या आ गया, सी, इसका मतलब सी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन बी। ओ बस इतना था, और बताओ 2014 में आया, ठीक है। ओके आगे चलें, इजी है। अब हाँ सर ये अब तो मैं 22 का सर मैं ही कर लूंगा, अरे करेंगे क्यों, दिक्कत नहीं है, करेंगे सब मिलके करेंगे, ठीक है। आप कर रहे हो तो वीडियो पॉज करके चेक कर लो, वरना बाकी मेरे साथ तो हुई आप। ए और बी 3x3 है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, भाई सेम टाइम पास। ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू माइनस बी। ए की पावर कुछ भी ऑड इवन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक। बी की पावर इवन किया तो सिमेट्रिक, बी की पावर ऑड किया तो स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। याद है सर, एकदम बढ़िया याद हो चुका है। अरे आप स्मार्ट हो, मैं बता रहा हूं आपको, किसी ने बस कहा नहीं, है ना। क्या बढ़िया स्माइल है, स्माइल करते रहो, अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, चलो आ जाते हैं वापस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये कॉमन मिस्टेक की बात हम छोटी छोटी बीच में करते रहेंगे। देखो धीरे से इन्होंने क्या लिख दिया, नॉट, और नॉट की एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, जेई लॉजिकल तो है ही, आपके है ना साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी बहुत चेक करती है आगे जाके, ठीक है। मतलब पेपर में ये सब चीजें भी बहुत चेक होती है। अभी नॉट है ना, बच्चों का क्या आता है, अरे पेपर में आंसर ही नहीं आ रहा,
पहला चेक किया, सिमेट्रिक हो गया, खत्म, आगे टिक कर दो। स्पेलिंग वेलिंग ठीक है जो भी है ना, तो अब टिक कर देंगे। और कभी भी नॉट लिखा ना, पहला ऑप्शन देख लेना, मोस्टली नहीं होगा वो, है ना, जान करके। इतना हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। पहला ऑप्शन, इसको मानते हैं सी, सी इज ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं? अब पहले तो सर आपने सीधा ही बता दिया कि अगर ऑड इवन आ जाए तो ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है मतलब सी है, सी डैश में फाइंड करूंगा तो एक्चुअली क्या होगा, ए डैश की पावर 4, मैंने बताया था पावर डैश अंदर लग जाता है, पावर बाहर हो जाता है। ए डैश मतलब क्या हो जाएगा, ए ही होगा, और बी की पावर अगर इवन है तो सर आपने कहा कि वो बी हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिक ही रहेगा। बट फिर भी समझना हो तो मैं समझा देता हूं, माइनस बी डैश की जगह माइनस बी, और फिर इसकी पावर 4 मतलब 4। अभी माइनस माइनस प्लस मत कर देना, इसकी पावर 4 है, तो वापस क्या आ गया, सी डैश इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक है, तो सही है, सिमेट्रिक है। बट पूछा क्या, नॉट ट्रू, तो हमारा ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, बढ़िया। आगे चलते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी क्या कहना चाह रहा है, हर ऑप्शन कुछ कहता है। ए बी माइनस बी, अभी टाइम पास किया था, एग्जैक्ट सेम। ए बी माइनस बी क्या होता है, सिमेट्रिक। अभी हमने प्रूव किया तो सिमेट्रिक, तो ये भी गलत है ना, पहले पीछे प्रूव किया तो टाइम बचा लेते हैं, है ना, क्लियर है हमें, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, बी की पावर 5, तो इसको मैं डी मान लेता हूं। अब बी की पावर 5 की जगह मैं डायरेक्ट लिख दूं डी डैश। डी डैश मतलब क्या हो जाएगा, बी डैश की पावर 5, और पावर 5, बी डैश की पावर 5 मतलब माइनस बी की पावर 5। अरे बी डैश की पावर 5 विच इज माइनस बी होल की पावर 5 माइनस ऑड, ऑड मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, तो माइनस, और ए की पावर 5। अब ये क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी डी डैश इक्वल टू डी भी नहीं आ रहा और माइनस डी कुछ भी नहीं आ रहा, तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, दिस इज फॉल्स, और हमें फॉल्स ही चाहिए, तो आंसर हो गया सी। बट खुशी के 2 पल के लिए हम क्या चेक कर लेंगे, डी ऑप्शन भी, ठीक है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन पे आते हैं, लेट्स चेक, दिस इज ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, तो हम फाइंड करेंगे ई डैश। ई डैश मतलब ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश। ए बी का डैश मतलब बी डैश ए डैश प्लस ये हो गया ए डैश बी डैश। बी डैश मतलब माइनस बी ए, और ये हो गया माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा ए बी प्लस बी ए। तो ये क्या आ गया, ई डैश इक्वल टू माइनस सी। ई डैश इक्वल टू माइनस सी मीन्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये सही है, बट हमें फॉल्स बोला है, तो इसके लिए हम ये नहीं लेंगे, ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बढ़िया फील आ रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, बहुत ही बढ़िया, है ना। ये देखो ऐसे फील गुड करते रहना ना अपने लिए। चलो अब आते हैं 2023। अरे सर ये हुई ना बात, ये ताजा वाला लेके आया आप एक, ठीक है। चलो करते हैं, है ना, मेरे साथ, ठीक है, ओके। अभी है ना, ठीक है, बाकी सब चीजें साइड में, फुल फोकस यहाँ पे। अभी ए सिमेट्रिक है, तो ए डैश इक्वल टू ए, सर इसमें 3 आ रहे हैं, तो डरने की क्या बात है, अभी हम जिंदा है ना। चलो ए डैश इक्वल ए सिमेट्रिक, बी एन सी आर स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब बी डैश कितना हो गया माइनस बी, सी डैश कितना हो गया माइनस सी। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट S1 S2 देन, अच्छा मैंने ऑप्शन वो हटा लिए, ठीक है, माय फॉल्ट। मैं बता देता हूं, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों नहीं ट्रू है, वो सारा टाइम पास है, ठीक है। हम तो बस सीखने से मतलब रखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि ये कुछ बहुत ही बेकार सा है, इसको सी मानते हैं। तो देखो अभी डरना नहीं है, ए की पावर मैंने क्या बताया था कि 13 लिख लो कि 3 लिखो, कुछ फर्क है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो सर आप, मैं क्या बोल रहा हूं, आप इसको 1 ही लिख लो क्या, बिल्कुल लिख लो, ए की पावर 1 बी की पावर 2। सर ये ऐसे थोड़ी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, सब चलेगा, डरने कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। बी स्क्वायर ए, समझ में आया, तो ऑड इवन को वैसा लिख लेना है जब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सी डैश इक्वल टू क्या होगा, अब हम दोनों पे, ये ए की पावर 1 है, 1 को लिखते नहीं है, बट ठीक है लिख लेते हैं, चलो आपके खुशी के लिए। अब इस पे क्या होगा, ए की पावर 1 बी स्क्वायर होल डैश माइनस बी स्क्वायर ए की पावर 1 होल डैश, ये 1 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, पहले डैश होगा तो पहले बी डैश स्क्वायर और ए डैश की पावर 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, उल्टा होगा, बताया था ना, ए की पावर 1 का डैश और बी डैश का स्क्वायर। अब बी डैश स्क्वायर मैंने बताया था, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, पावर इवन होते क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, ए डैश तो ए है ही, माइनस ए बी स्क्वायर। अब ये मुझे चाहिए था, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ गया, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए, तो एग्जैक्टली सेम बन गया। सी डैश कितना आ गया माइनस सी, तो सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक बोला कदाचित भी नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ना। तो सर ये तो बेकार से इतना, वही तो मैं समझा रहा हूं ना, ये इजी ट्रिक हम सीख रहे हैं यहाँ पे। आप आए हो, आपने मेहनत की, अलग से वीडियो पे क्लिक किया है, सीखना चाहते हो ना, वो लर्निंग एटीट्यूड है, मतलब आप चेंज चाहते हो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं फटाफट, इसको मान लेते हैं।
सी है, अच्छा हमने सी नहीं लिखना चाहिए था, डी लिख लेते हैं, चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, डी डैश इक्वल टू माइनस डी। अब इसको ई मान लेते हैं, ई सर इवन मतलब, हाँ तो बस खत्म, स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर सी माइनस सी ए स्क्वायर, ये चेक करते हैं, ई डैश फाइंड करते हैं। अब मैं उल्टा लिख दूं, इसके ऊपर डैश होगा तो पहले सी डैश, क्या बात है, अब देखो आप कैसे स्पीड सीधा स्टेप ही हटा ले रहे हो, कर पा रहे हैं ना, चलो बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सी डैश मतलब सर आपने यहां बताया माइनस सी, तो माइनस सी रख लेते हैं, ए डैश तो वही है ए स्क्वायर, अब इसका माइनस सी आएगा तो माइनस माइनस प्लस लिख दूं मैं, ए स्क्वायर सी, ये कैंसिल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इसको सीधा लिख लेते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर सी माइनस सी ए स्क्वायर, जस्ट सीधा लिखा है। ई डैश कितना आ गया, ई मतलब ये सिमेट्रिक है, सही है, तो स्टेटमेंट ट्रू, तो पहला ऑप्शन ही ऐसा था, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो गया। सी वे ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, समझ में आ रहा है, अरे बोलो बोलो, है ना। चलो एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट फटाफट, एडवांस 2025, अरे सर ये तो हमसे नहीं होगा, सब होगा, मैं बता रहा हूं, मल्टी करेक्ट है। चलो मेरे साथ आना, ठीक है, एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्री नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, एक्स डैश कितना माइनस एक्स, सर फटाफट करें, हाँ बिल्कुल, वाई डैश इक्वल टू वाई, है ना, एक्स और वाई क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब जेड का क्या बोल दिया इन्होंने, सिमेट्रिक, तो जेड, तो ये सर बाकी डराने के लिए, हाँ बस और कुछ नहीं डराने के लिए, सीधा पहला ऑप्शन इज आर, तो ये मल्टी करेक्ट है, तो मल्टी करेक्ट से हमें डर लगता है, मैं हूं ना, क्यों डर रहे हो, पहला ये ऑप्शन है, इसको ए ही मान लेते हैं, चलो ए क्या है मैट्रिक्स, वाई सर क्यों आपने बोला कि ऑड को 1 मानो, ठीक है 1, और इसको स्क्वायर, ठीक है, और जेड स्क्वायर, और इसको मान लो वाई। अब ए डैश सर अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, ये रिवर्स होगा, रिवर्स होगा तो ये होगा जेड डैश का स्क्वायर और जेड डैश का स्क्वायर, और सर ये होगा वाई डैश, और ये होगा सर वाई डैश, और ये होगा जेड डैश का स्क्वायर, यही सोच रहे थे, बहुत बढ़िया। अब जेड डैश की जगह सर मैं लिख दूंगा जेड स्क्वायर, वाई डैश की जगह माइनस वाई माइनस, और वाई डैश की जगह माइनस 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 प्लस वाई जेड स्क्वायर, तो ये हो गया वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई, सर ये तो एक्जैक्टली सेम आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, ये डैश था सॉरी, तो ए डैश इक्वल टू ये होना चाहिए सिमेट्रिक, पूछ रहे स्क्यू सिमेट्रिक, नहीं ये ऑप्शन गलत है। सेकंड की बात करते हैं, तो ए ऑप्शन नहीं है, ए आ गया हमारा सिमेट्रिक। बी ऑप्शन की बात करते हैं, इसको मान लेते हैं बी, बी इज एक्स की पावर, सर ये तो 44 है, मतलब आप स्क्वायर मानना है, अरे क्या बात है, इतने ने क्या बोलूँ मैं, ठीक है, तो ये हो गया एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर क्या होगा माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है, और ये वाई स्क्वायर, ये तो सर सेम आ गया, बी डैश इक्वल टू बी, तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे हैं। सर कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, सब सही कर रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। चलो तो दोनों ऑप्शन ही नहीं है, सी पे आते हैं, मल्टी करेक्ट में एक भी सही हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेशर लेना है जबरदस्ती, तो सी कितना है, एक्स की पावर 4 मतलब स्क्वायर, जेड माइनस जेड एक्स की पावर 4 मतलब स्क्वायर, सी इज जेड, सर आप डायरेक्ट लिखेंगे जेड डैश मतलब सर जेड ही है, और स्क्वायर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और इसमें भी सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर और जेड, तो सर सी जेड आ गया। अगर आप नेगेटिव कॉमन लोगे, सर ये कुछ तो दिख रहा है, सी जेड माइनस सी, तो सर क्या मैं बोल दूं इसको सिमेट्रिक, बिल्कुल सही है, क्या डरने की बात है, अरे क्या बात है सर, मजा आ गया, एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 15 का ही है, देखो 15 के बाद 3-4 साल में रिपीट भी हो रहा है ना, तो ये इसके लिए एडवांस से डरना नहीं है, इजी में लेके आ रहा हूं आपके लिए। और डी कर लेते हैं, एक्स की पावर 23 वाई की पावर 23, सर ये तो आपने बोला कि इसको एक्स प्लस वाई लिखो, ठीक है सही है ना, ऑड है, तो डी डैश एक्स के जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई, सर माइनस कॉमन आ रहा है, क्या बात है, और सर आपने बताया था कि ये तो सेम ही हो गया, तो डी डैश इक्वल टू माइनस डी आ गया, क्या स्क्यू सिमेट्रिक का, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अरे सर मैं तो एडवांस क्वेश्चन कर रहा हूं, कर रहे हो ना, किसने मना किया, मजा आ रहा है, फील आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो हमने क्या क्या देखा फटाफट, ए डैश इक्वल टू ए सिमेट्रिक, बी डैश इक्वल टू माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी पावर ऑड इवन कर लो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा सिमेट्रिक, अगर स्क्यू सिमेट्रिक का पावर ऑड कर दी तो क्या रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक, और पावर इवन कर दी तो सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, होमवर्क क्वेश्चन हमने नहीं रखा है क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने किया इस बार, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई रियली अप्रिशिएट कि आप इस लास्ट मोमेंट तक टिके हैं और आपने अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा किया। प्लीज लाइक करें एंड कमेंट करें आपको कैसा लगा, एंड शेयर विथ योर वन ऑफ योर ट्रू फ्रेंड। ओके, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, बेझिझक, कुछ सोचना नहीं है, सब चीजें काफी कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कुछ भी आप पर्सनल भी शेयर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम से जा रहे हो, ठीक है। चलिए, सो हम दोनों को मिलके आपके ड्रीम्स को पूरा करना है जी के लिए, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टूडल्स, टाटा।